मेरा नाम दिनेश खुराना और मैं एक ऑथर हूं और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर रेगुलर परमानेंट प्रोफेसर भी था एंड नाउ आई एम रिटायर्ड। मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो लाइफ में बड़ी यूजफुल हैं। सबसे पहले दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है। हिंदू जहां जहां भी हैं इसको मनाते हैं और आजकल तो अदर्स इवन अदर नेशनल्स आल्सो हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली जनरली 2 दिन चलती है। ये ऐसा नहीं कि सुबह शुरू होती है और शाम को खत्म हो जाती है। ये 2 दिन चलती है। कभी दिन में शुरू होगी और उसका एंड अगले दिन पूरा होगा। इसका रीजन जो है वो है बेसिकली मैचिंग ऑफ ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर। अब आप पूछेंगे सोलर कैलेंडर क्या होता है? सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सन एंड दिस वाज प्रमोटेड बाय ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर रूलिंग अबाउट 70% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ल्यूनर कैलेंडर जो हिंदू इसको फॉलो करते थे, हजारों साल से करते आए हैं, तो उनके सारे फेस्टिवल जो आते हैं, जो त्योहार भी आते हैं, वो इसी के बेस के ऊपर होते हैं, मून कैलेंडर के ऊपर। बर्थडे, फेस्टिवल्स के डेट और एनीथिंग एल्स, मैरिज डेट्स, ये सब ल्यूनर मंथ से ही चला करती थी। ल्यूनर मंथ या कहेंगे पहले ल्यूनर ईयर, फिर उसको डिवाइड कर देंगे ल्यूनर मंथ में। ल्यूनर ईयर जो है वो 354 डेज का हो। इसका मतलब ये है कि मून को 354 डेज लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने में। इसी तरह अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 एंड क्वार्टर डेज लगते हैं। और इन दोनों को जब एक कैलेंडर में तब्दील करते हैं, जब इन दोनों को एक कैलेंडर में मर्ज करते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि आप 365 एंड क्वार्टर डेज को मैच कर रहे हो 354 डेज से, तो ये पूरा मैच तो होगा नहीं। तो ये रीजन है कि दिवाली या हमारे और भी कई त्योहार 2 दिन भी चलते हैं। अगर हम मून को समझें कि इट इज बेस्ड ऑन द टाइड्स ऑफ द सी, वो भी मान सकते हैं क्योंकि इमोशंस हमारे जो मून का साइज बढ़ता है, ये भी उभरने शुरू हो जाते हैं। हमारे इमोशंस बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज द साइज ऑफ द मून इंक्रीजेस। व्हाट इज साइज ऑफ द मून? साइज ऑफ द मून मैं आपको बताऊं कि जो मून नजर नहीं आता, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, नया चंद्रमा। और ये सबसे छोटा साइज इसका उस टाइम होता है और वो दिन को मानते हैं स्टार्ट ऑफ द डे। और अगर इसको मैं मंथ में तब्दील करूं, इसको हम कहेंगे स्टार्ट ऑफ द मंथ। अगर 12 महीने होते हैं तो ये 12 बार ये साइकिल चलेगा। मून जब न्यू होता है, ये आस्ते आस्ते ग्रो करता है या आस्ते आस्ते असेंड होता है, या ग्रेजुअली इसको कहेंगे इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और तब तक बढ़ता है जब तक ये फुल मून ना हो जाए। जब फुल मून आता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और 2 हफ्ते के बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते के बाद, फिर मून छोटा, जिसका साइज कम होना शुरू हो जाता है। और जब साइज कम होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कि मून इज वैक्सिंग। और ये वैक्स करते करते डिसेंड होते होते फिर ये न्यू मून तक चला जाता है। जो मैंने आपको पहला मून ग्रो करने का बताया, वो बेसिकली फोर्टनाइट, उस फोर्टनाइट को हम कहते हैं ब्राइट फोर्टनाइट, या हिंदी में कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जब मून का साइज कम होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कृष्ण फोर्टनाइट या कृष्ण पक्ष, क्योंकि ये इसको थोड़ा अंधेरे वाली माना जाता है या डार्क फोर्टनाइट भी कहा जाता है। और इस तरह से हमारे महीने को 2 फोर्टनाइट में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मून, और जब मून का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। जो हमारा सोलर कैलेंडर है, विच वॉज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर रूलिंग मेनी कंट्रीज, इसको इन्वेंट करने वाले ग्रेगोरियन थे। इसका नाम भी फिर एक पड़ गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर को हमने यूनिवर्सल मान लिया और मान लिया कि इसी कैलेंडर को हम सब फॉलो करेंगे। और हिंदूज को या इंडिया को
भारतवर्ष को अपने कैलेंडर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, अपने कैलेंडर की कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि दो कैलेंडर फॉलो करने से ठीक से वर्ल्ड नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो हिंदू कैलेंडर था या ल्यूनर कैलेंडर था, इसको हमने सोलर कैलेंडर से मर्ज कर दिया। जब ये सोलर कैलेंडर में मर्ज हुआ तो दोनों में डिफरेंस था 354 दिन और दूसरा 365 दिन। जब इनको इकट्ठा किया तो स्टार्टिंग ऑफ द फेस्टिवल टाइम विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज गिवन इन द लूनर कैलेंडर। और जब इसको हम सोलर कैलेंडर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो भाई दिन में शुरू हो रहा है या रात को मिडनाइट को शुरू हो रहा है। तो ये मैचिंग करने से ये प्रॉब्लम तो आनी थी और आज हम इसको फेस करते हैं और समझने की कोशिश है कि हमारे सारे फेस्टिवल मून के हिसाब से ही चलते हैं, पर हम फॉलो सोलर कैलेंडर। अब दिवाली को तो मैंने आपको बताया कि 2 दिन तक चल सकती है। इससे पहले हिंदूज या इंडियन भी कह सकते हैं, ये अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध को हिंदी में श्रद्धा बोलते, और इन इंडियंस हिंदुओं ने इसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया, इसको हम श्राद्ध बोल देते हैं। ये श्राद्ध की डेट निकाली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पुण्य तिथि ऑफ द पर्सन। पुण्य तिथि के हिसाब से उसकी डेट निकाल लेते हैं और उसका एक छोटा तरीका है, साइंटिफिक तरीका ही है वैसे तो, पर वो कोई भी पंडित सिंपल तरीके से बता सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं अपने फादर का, मदर का, ग्रैंड पेरेंट्स का या किसी का भी जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी आप कदर करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि उस दिन को पूजा होती है और खाना वही बनाया जाता है, उस तरह का बनाया जाता है जो हमारे उस पूर्वज को बड़ा पसंद होता है या बड़े चाव से खाता है। उसको फिर प्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी मैं आपको छोटी स्टोरी बताऊं जो इतनी पुरानी नहीं है। ये हमारे गुरु नानक ने जब ये किसी के घर में गए तो उसने गुरुजी को बुलाया अपने घर में। तो गुरुजी पूछते हैं कि तुमने सब तो खाना बनाया, सब कुछ किया, पर तेरे पिताजी तो यहीं बैठे हैं, योर फादर इज क्लोज बाय। वो कहता वो बेचारा हैरान हो गया, कहता कैसे? कहते मैं तेरे को बताता हूँ। ये खाना उनका एक प्लेट में डाल के नहर पार करके वहां चले जाओ, वहां तुम्हें गिद्ध मिलेगा, वल्चर। वल्चर्स का तो आपको पता है, वो उसका खाना तो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन होता है, मीट वगैरह होता है। तो उनका बेटा डर रहा था जाने से कि मेरे को तो गिद्ध मार देगा, मेरे को तो खा जाएगा। गुरु नानक ने इसको एश्योर किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जा और ये प्लेट में जाके उसके सामने रख देना और वो तुम्हें पहचान ले। वो डरते डरते नहर के आगे गया, नहर पार करके गया तो गिद्ध बैठा हुआ था। गिद्ध ने खाना खाया, बड़े चाव से खाया और खुश हो गए, वो डिसअपियर हो। ऐसे थोड़ी सोल्स हैं, या कभी कभी जिसको हम रीइंकार्नेशन भी बोलते हैं या अवतार भी बोलते हैं, इनको पता होता है कि हमारे पिछला जन्म, अगला जन्म हम क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो गुरु नानक वॉज ऑल्सो एन अवतार, तो ही कुड फोरसी वेयर हिज फादर वॉज सिटिंग एट द टाइम ऑफ श्राद्ध एंड ही आस्क्ड हिम टू ऑफर द फूड टू द फादर। श्राद्धों के बाद हिंदूज बड़े धूमधाम से नवरात्रों में पूजा करते हैं 9 देवियों। नवरात्रे 9 ग्रह भी कह सकते हैं, 9 देवियां भी कहते हैं, उनकी पूजा होती। और इस पीरियड को बहुत ही उत्तम, बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, क्योंकि द पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट्स, सितारों की जो जगह होती है वो बड़ी ऑस्पिशियस हो। इसीलिए हिंदूज अपने नए काम नवरात्रों में शुरू करना चाहते हैं और पहले ही प्लान कर लेते हैं, और दे हैव नॉट टू गो फॉर एनी auspicious day to find from any of their purohits. They can follow, they can start the work on any नवरात्र। नवरात्रों के बाद दशमी होती है। नवरात्रि 9 दिन हैं तो 9वें दिन नौमी बोलेंगे, 8वें दिन अष्टमी बोलेंगे और 10वां दिन दशमी। उस दिन दशहरा होता है। दशहरा को सब जानते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बच्चे भी जानते हैं। और उसके 20 दिन के बाद दिवाली आ जाती है, और दिवाली इज बेसिकली कल्मिनेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। मैंने कोशिश की आज के वीडियो में इन वेरी सिंपल टर्म्स बता सकूं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ये कौन कौन से हैं, हमारे 9 दिन नवरात्रा कैसे आते हैं, श्राद्ध हिंदूज किस तरह परफॉर्म करते हैं, और ल्यूनर कैलेंडर के बारे में जो मैंने बताया कि ल्यूनर कैलेंडर के 354 डेज होते हैं और सोलर कैलेंडर के 365 एंड क्वार्टर डेज। और जब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो डे टू डे मैचिंग नहीं हो सकती, इसीलिए स्पिल ओवर
या जो उनका ज्यादा या कम 2 दिन में तब्दील हो जाता। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इन माय this video of about 13-14 minutes, and in case you have any doubt you can contact me. My mobile number is given at the end of the video. Thank you very much. God bless you.